Oh my god, it's too hot. Ouch. I got hurt in my hand. And someone is saying, hurrah, we won the match. And suddenly, whenever you see any dead thing like a dog, alas, the dog is dead. What are these words? So, today's topic is interjection. What is interjection, students? Interjection is a word which shows our sudden feelings, यानी आपकी जो sudden emotion को जो show करता है, that are called interjection. So there are so many words which I will tell you today and discuss with examples. So come to the point and let's begin the topic. But before start the topic, I want to appeal to all of you, please like, share and subscribe my channel so that you can get more and more interesting videos and I got my motivation. So let's begin the topic. So guys, let's start our topic of what is conjunction. So conjunction की definition देखते हैं. See here, what is interjection? An interjection is a short word or phrase that shows sudden feelings. अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. किसको एक्सप्रेस करते हैं? सडन फीलिंग को. सडन फीलिंग शो करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, शॉर्ट वर्ड्स, उनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं. आप शॉर्ट वर्ड भी यूज हो सकता है और फ्रेज भी यूज हो सकता है. एग्जाम्पल में ब्रेवो, हुर्रा, अलास, गुर्र, बर्र, इश होते ना, इश. अब जैसे बच्चे क्लास में भी होता है, ये क्लास में साइलेंटली टीचर प्रेजेंट है तो बच्चों के आपस में जो गेस्चर चलते रहते हैं, इस, या हम किसी को वैसे भी गेस्चर से बोलते हैं साइलेंट के लिए, इस, ए, आउच, वो, फी, फाई, फाइट. तो ये क्या है? दीज आर सम शॉर्ट वर्ड ऑफ इंटरजेक्शंस. इनका आपको जनरली लर्न करना है. दीज आर फ्रिक्वेंटली फॉलोड बाय साइन ऑफ एक्लेमेशन. इनको हिंदी में हम विषमयादि बोधक, जिन्हें भी विषमयादि बोधक जो शब्द भी कहते हैं इंटरजेक्शन को. तो इसी के एंड में जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा आपका. जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए बोले ओ, ओ क्या बोलते हैं हम? ओ. तो ओ क्या है? इट्स अ शॉर्ट वर्ड. इट्स अ शॉर्ट वर्ड. अगर हम बोलते ओ गॉड, ओ गॉड, तो ये क्या है? ये शॉर्ट फ्रेज हो जाता है हमारा. ठीक है, शॉर्ट वर्ड है ओ. अगर इसके साथ हमने ऐड कर दिया ओ गॉड, तो ये क्या बन गया? फ्रेज. अब देखिए, जैसे हम जो हैं जोए के लिए अगर बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, खुश है, तो हम इस तरीके से यूज़ करेंगे हुर्रा, आह, आह. इस तरीके से जो है हम यूज़ करते हैं. सोरो के लिए हम यूज़ करेंगे अलास, आमीन. सरप्राइज, सरप्राइज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ओह, व्हाट, गुड, गॉड. कॉलिंग, यानी जनरली हम जो है हिंदी में किसी को बुलाने के लिए बोलते हैं अरे इधर आओ, अरे, ओए, इस तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं. बट इंग्लिश में हम किस तरीके से कॉलिंग करते हैं? हे, हेलो, हो, हेलो, हो. इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो आपको कॉलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं. अटेंशन के लिए हम जनरली कैसे यूज़ करते हैं? लिसन, यस, लिसन स्टूडेंट्स, लिसन टू मी. लुक, लुक हियर, लुक, बीहोल्ड. तो ये क्या है? आपकी अटेंशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. देयर आर सम मोर वर्ड्स लाइक अप्रूवल के लिए भी आते हैं, कंटेम्प्ट के लिए भी आता है. तो अभी जो है आगे डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ. Now see some more examples of interjections. See here. अब ये क्या है? यम, यम, यम. जो कि जिससे हम जनरली जो थिंकिंग करते हैं, whenever we think about something, तो हम क्या करते हैं? इस तरीके से साउंड आता है. यम, इस तरीके के साउंड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यम. What do you think? I don't know. तो हम किस तरीके से साउंड आती है? I don't know. तो यम, यानी हमारी जो साउंड आती है that is for thinking. नेक्स्ट है आओ,
आओ, इमिडिएटली समथिंग कि आपने किसी को हर्ट किया है, किसी को अब जैसे कई बार क्या होता है किसी का पैर आ जाता है हमारे पैर के नीचे, या एकदम से किसी को के टो पे पंजे पे पैर पे आपने पैर रख दिया है तो एकदम से साउंड निकलती है ना, आओ यू स्टैप्ड ऑन माई टो, आओ यू स्टैप्ड ऑन माई टो, तो इस तरीके की साउंड आती है, ठीक है। ओप्स, आई ड्रॉप्ड इट अगेन, ओप्स यानी कोई चीज़ आपसे एकदम से गिर जाती है, जब किसी से उसको ड्रॉप करने के बाद ये साउंड निकलती है, ओप्स, एव एव, इट्स सो डर्टी। आपकी जब इस तरीके के इंटरजेक्शन वर्ड जब आपके माउथ से निकलते हैं तो सेम आपका एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होती है, चाहे वो रिटन में है, चाहे वो रीडिंग में है, चाहे आप एक्सप्रेस कर रहे हो इन योर कम्युनिकेशन। तो जैसे ये वर्ड आता है एव, एव इट्स सो डर्टी। सपोज आपको कोई आपकी मदर ने ऐसा कोई काम बताया है आपको कि आपको जो है डस्टबिन डाल के आना है, कहीं पे कोई कूड़ा कचरा डाल के आना है, बाहर डाल के आना है बास्केट को, तो कुछ मैसी, इतना मैसी है वो जो बॉक्स है आपको रख के आना है, तो उसको देखते ही अब बच्चे को गुस्सा आता है। इस तरीके का काम जब उसको दिया जाता है तो उसमें एकदम से साउंड क्या आती है, ओ इट्स सो मैसी, इट्स सो डर्टी। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो डर्टीनेस, बैडनेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, इट्स सो डर्टी। यक, यक भी जो है जब कोई बुरी चीज़ आप देख लेते हो, या बुरी चीज़ आप देख लेते हो, या मैसी चीज़ या गंदी, जिससे मतलब एकदम से घिन आती है आपको, तो ऐसे ही चीज़ों के लिए यानी एक कंटेम्प्टनेस आपकी शो होती है। यक, आई कांट इवन टच इट, यक यानी कोई चीज़ इतनी गंदी है, सपोज आपका कोई पैट है और वो इमिडिएटली कहीं पे गंदा होके आए तो आप उसको बोल देते हो आई कांट टच इट। एव, एव, लुक एट दैट कैट, इट्स सो क्यूट। एकदम से जब आप कोई क्यूटनेस की चीज़ देख लेते हो, जो सपोज आपने कोई टेडी बियर देखा है या कोई कैट देखा है, कोई भी स्मॉल यंग वंस कोई भी एनिमल देखा है, तो एकदम से क्यूटनेस को देखते ही आपके माउथ से क्या निकलता है, आओ लुक एट दैट कैट, इट्स सो क्यूट, आओ, ओ, शो, शो, ऑल ऑफ यू आई एम डूइंग समथिंग अर्जेंट, शू। ये किस तरीके के साउंड है? जनरली आपने देखा है कि जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है तो जब भी कोई भी साउंड क्रिएट करते हैं, नॉनसेंस या जो भी मिस्चीवियस स्टूडेंट की हैबिट होती है कि जनरली उनके जो है गेस्चर चलते रहते हैं, या उनको कुछ और काम करना होता है, तो उनका ध्यान इसी चीज़ पे रहता है कि किस तरीके से जो है अपने फ्रेंड से बात करनी है। इस तरीके की जो साउंड निकलती है, तो ये जो साउंड है वो फॉर टॉकिंग टू समवन अदर्स, कि आपने किसी से गेस्चर लैंग्वेज में बात करनी है, तो टीचर भी इसी तरीके से बोलता है ऑल ऑफ यू आई एम डूइंग समथिंग अर्जेंट, कि सभी साइलेंट हो जाओ, मैं कुछ अर्जेंट वर्क कर रहा हूँ। ब्र ब्र बर, इट्स, ये जो है आपकी कोल्डनेस को शो करता है। कोल्डनेस यानी आपको सर्दी लग रही है, ब्र, तो इस तरीके की जो साउंड आती है बर ब्र, ये आपकी कोल्डनेस यानी आपको जब सर्दी लग रही होती है तो वो शो करने के लिए आता है। बू बू, इस तरीके से जैसे स्टूडेंट्स की हैबिट होती है जब भी कोई उनकी टीम जो है विनर, वो अपनी टीम को मतलब जिताने के लिए उनको क्रेज़ करते हैं, और दूसरी टीम को जो है डिस्करेज करने के लिए क्या बोलते हैं, किस तरीके से साउंड करते हैं, बू। तो बू, ये साउटिंग जो होती है वो किसी को डिस्करेज करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। सो नाउ वी विल डू सम मोर इंटरजेक्शन। जब आप हैप्पी हो जाते हैं सरप्राइज के साथ, वाओ कुछ अच्छा देख लेते हैं, डिड यू डू दैट, वाओ डिड यू डू दैट, आउच आउच। मैंने स्टार्टिंग में मैंने भी बोला था कि जब भी आपको कोई हर्ट होता है कहीं पर भी इमीडिएटली, तो एकदम से हर्ट होते ही आपके माउथ से क्या निकलता है, आउच, दैट हर्ट्स, यानी जिस चीज़ से आप हर्ट होते हैं। नाउ सम मोर इंटरजेक्शन वर्ड, नाउ सी हेयर सम मोर एग्जांपल्स गाइस। ब्रेवो, ब्रेवो, ब्रेवो किस लिए यूज़ करते हैं हम, किसी को शाबाशी देने के लिए, उसकी ब्रेवनेस के लिए। यस, ब्रेवो, यू हैव हिट द बॉल। अब किसी ने कुछ अच्छा अटेम्प्ट किया है तो उसको शाबाशी देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं,
ब्रेवो, यू हिट द बॉल। हाय, हाय, हाउ आर यू। जनरली हाय जो है हम जो है कॉलिंग के लिए, किसी को संबोधन के लिए हम जो है यूज़ करते हैं। हेलो, हाय, हे, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो कॉलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अलाज, अलाज किस लिए यूज़ किया जाता है? सोरो के लिए। अलाज इज यूज फॉर सोरो। अलाज, द डॉग इज डेड। अलाज, द डॉग इज डेड। तो जिस तरीके से आप इंटरजेक्शन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, सेम आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी फेस एक्सप्रेशन और आपकी जो वॉइस की टोन है वो चेंज होगी। हेलो, हेलो, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो हेलो इज यूज्ड हियर फॉर कॉलिंग। हे, हे, लिसन, आप किसी को बोल रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं फॉर कॉलिंग। हे, लिसन। हुर्रा, हुर्रा, हुर्रे, हुर्रा और हुर्रे दोनों ही जो हैं आपके किस लिए यूज़ किए जाते हैं? फॉर हैप्पीनेस, फॉर हैप्पीनेस, जॉय के लिए। हुर्रा, इट्स टाइम टू गो ऑन पिकनिक। अब जर्नलिस्ट अगर चिल्ड्रन की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो उनके लिए बेस्ट टाइम होता है जब वो या तो घर जा रहे होते हैं स्कूल से, डिपार्चर टाइम, या फिर कहीं पिकनिक पे या कहीं पे उनका ट्रिप जा रहा होता है, या फैमिली के साथ वो कहीं इंजॉय कर रहे हैं, या फ्रेंड्स के साथ कहीं लेकर जा रहे हैं। तो हुर्रा, इट्स टाइम टू गो ऑन पिकनिक। तो ये जनरली जो है सडन जो आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है फॉर हैप्पीनेस, हुर्रा एंड हुर्रे। एक, देयर इज अ रैट। अब जनरली जो आपने देखा है कि गर्ल्स जो हैं या स्मॉल चिल्ड्रन जो छोटा सा रैट भी देख लेते हैं या कोई इंसेक्ट देख लेते हैं, तो उसको दिखते ही एकदम से उनके माउथ से निकलता है ये, देयर इज अ रैट, एक। तो इस तरीके के साउंड की इंटरजेक्शन वर्ड है फॉर जब भी जनरली आप किसी भी डेंजरस, आपके लिए मतलब वो डेंजरस है कि आपने ऐसी कोई चीज़ देखी है। वाओ, वाओ, जब आप हैप्पी हो जाते हैं सरप्राइज के साथ, वाओ, कुछ अच्छा देख लेते हैं। डिड यू डू दैट? यस, नाउ सी हियर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इंटरजेक्शन। लुक, लुक इज स्पेशली यूज्ड फॉर अटेंशन। लुक, जनरली हम जो हैं टीचिंग में भी अगर हम पढ़ाते हैं क्लासरूम में, तो टीचर क्या बोलते हैं बच्चों को? लुक हियर, लुक एट द बोर्ड। सो लुक इज यूज्ड फॉर अटेंशन, अटेंशन क्रिएट करने के लिए। लुक, देयर इज अ स्नेक। अब जनरली आप चल रहे हैं तो आप इमीडिएटली स्टॉप करते हैं और बोलते हैं ना, लुक देयर इज अ स्नेक। वेल डन, वेल डन, ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर, यस, टेल, यस। जब भी आप किसी को इंकरेज करते हैं, किसी के शाबाशी देते हैं, तो उस टाइम पे आप वेल डन यूज़ करते हैं। वेल डन माई सन, या वेल डन माई चाइल्ड, वेल डन माई डॉटर, जो भी है, वेल डन माई स्टूडेंट। तो किसी की हिम्मत बढ़ाने के लिए, उसको इंकरेज करने के लिए। आ इज़ यूज फॉर सैडनेस, कि आप किसी को देख के अगर आपको सोरो फील हो रहा है। द ओल्ड मैन इज बैगिंग, यानी कई बार आप देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में भी किसी किसी को जो है बैगिंग करते हुए देखते हो, या किसी की कंडीशन इतनी ज़्यादा बैड है कि आपको उसको देख के इमीडिएटली दया आती है। तो एकदम से माउथ से क्या फीलिंग निकलती? द ओल्ड मैन इज बैगिंग। हाँ, हाँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। जब भी आप कोई ब्यूटीफुल नेचुरल सीन देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, कोई भी सुंदर सी चीज़ देखते हैं, तो एकदम से माउथ से क्या निकलते हैं? हाँ, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। फाई फाई, यस, फाई फाई, ये किस लिए यूज़ करते हैं? छी छी। फाई फाई मीन्स छी छी। यू आर अ फूल, तुम कितने मूर्ख हो। फाई फाई, छी छी। यस, ब्रेवो, ब्रेवो अगेन फॉर शाबाशी के लिए, मैंने बताया था इंक्रीजमेंट के लिए। ब्रेवो, यू प्लेड वेल, वेल प्लेड माई सन, वेल प्लेड, यू प्लेड वेल, वेरी वेल। तो ब्रेवो इज यूज फॉर इंक्रीजमेंट। Yes guys, I hope you enjoyed well in this video about the so many types of different interjection words and their feelings. So now you can easily express your sudden feelings like with these examples. So guys, in the next video I will explain our last topic of parts of speech, that is preposition. So
जितना ज़्यादा आपको अभी तक जो भी पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक करवाए गए हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपकी जो वोकैब है वो और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो जाए और आपकी जो ग्रामर है वो और ज़्यादा खुल के निखर के आए, जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ आवर वीडियोस, आपकी ग्रामर को, आपकी इंग्लिश को, आपकी वोकैब को इम्प्रूव करना। सो again, in the end, I am appealing to all of you, please like, share and subscribe my channel so that you can easily get all beautiful videos. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।